हाय एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं गाइस प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है और बहुत आसान भी है। शुरुआत से लेकर अभी तक हम लोग जो बात करते हुए आ रहे हैं इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म के जरिए, वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन वर्क करता है। मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मतलब हमारी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ इन वीडियोस के ज़रिए एक चीज़ को अपने ब्रेन के अंदर फिट करने की कोशिश करें कि ट्रांसलेशन मेथड आपको बहुत अच्छे स्तर पर लैंग्वेज में इम्प्रूव करने में मदद नहीं कर पाएगा। हिंदी से अंग्रेज़ी की तरफ जाने के बजाय हम सिचुएशंस को समझते हैं कि किस सिचुएशन में कौन-सी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई हो रही है और उस हेल्पिंग वर्ब को सीखते हैं अप्लाई करना। बजाय इसके कि हम हिंदी में ये बोलते हैं और उसके लिए हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है इस तरह से। उस तरह से हम क्या करेंगे कि हम हमेशा जब भी बोलने जाएँगे, तो हमेशा पहले हिंदी में सोचेंगे, उसको बाद उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम कभी भी एक नेचुरल स्पीकर के तौर पे डेवलप अपने आप को नहीं कर पाएँगे। क्या हम हिंदी जब बात करते हैं तो क्या हम किसी और भाषा की मदद लेकर सोचते हैं हिंदी के बारे में? ऐसा नहीं हो पाता है। सिमिलरली अंग्रेजी को भी ऐसे सीखा जा सकता है उन सिचुएशंस को समझकर कि कौन-सी हेल्पिंग वर्ब किन-किन सिचुएशंस के लिए अप्लाई होती है और वो क्या रेफर करती है। रेफर मतलब वो किस तरह की किन चीज़ों को इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट करती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि जब भी आप अंग्रेजी में सुनते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भी आप अंग्रेजी में सुनते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो, टॉक, लर्न, स्पीक, डांस, टीच, तो आपके दिमाग में मैसेज जाता है कि कुछ रेगुलर इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी घटनाएं जो सामान्य तौर पर रेगुलरली घटती रहती हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। जैसे आप में से कोई कहता है कि मैं छठ पूजा सेलिब्रेट करता हूँ, सो सेलिब्रेट आई सेलिब्रेट सीधा बोला गया आई सेलिब्रेट। इसमें कुछ इज़मार, वाज़वर, हैज़-वर्ड नहीं अप्लाई किया गया क्योंकि अंग्रेजी के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेगुलर इंसिडेंट्स, रोज़ाना की घटनाओं के लिए आती है। और अगर हम सीधा बोल दें वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैं कहना चाहता हूँ आई सेलिब्रेटेड, इसका मतलब मैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ जो पास्ट के इंसिडेंट की तरफ इशारा कर रही है कि मैंने कुछ ऐसा जो कि पास्ट में किया, उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई की जा रही है। सिमिलरली अगर मैं विल यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलता हूं, तो मैं सामने वालों को बताना चाहता हूं कि मैं भविष्य के बारे में कुछ बात कर रहा हूं, भविष्य में कुछ एक्शन करने की बात कर रहा हूं। जैसे कि आई विल अपलोड अ वीडियो टुमारो। आई विल, अगर मैं बोलूं आई अपलोडेड, तो एक मैसेज कुछ और गया होगा आपके ब्रेन में, राइट? आप किस में देख रहे हैं चेंजेस होता हुआ? आई विल, आई अपलोडेड, आई अपलोड, आई एम अपलोडिंग। क्या किसमें चेंजेस देख रहे हैं आप? आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में ही चेंजेस देख रहे हैं। इन्हीं चेंजेस को क्यों ना हम सीखें, बजाय इसके कि ता है, ती है, रहा, रही के ज़रिए। देखो पढ़ाना वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हम वो नहीं चाहते क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि लोग जब ताती, ते, चुका, चुकी, रहा, रही सीख कर आते हैं, तो उनका ब्रेन फ़ोर्सफुली उनको सोचने के लिए मजबूर करता है हिंदी में, और वो नेचुरल स्पीकर के तौर पे अपने आप को डेवलप करने में फ़ेल हो जाते हैं। और सही तरीका भी यही है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर 90% लोग ताती-ते, चुका-चुकी, रहा-रही के ज़रिए पढ़ा रहे हैं तो वो ठीक है, क्योंकि 10% लोग ही हैं जो एक्चुअल तरीका लोगों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट रियलिटी में आपको समझना पड़ेगा ईमानदारी से, ये शायद आपको ना डेढ़ 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 4 साल बाद समझ भी आ जाएगा कि वास्तविक में ताती-ते, चुका-चुकी सही तरीका है भी नहीं। आप एक सीमा तक तो बोल पाएँगे बट एक नेचुरल स्पीकर के तौर पे डेवलप नहीं कर पाएँगे। सो आज भी उसी पैटर्न के हिसाब से हम सीखेंगे प्रेज़ेंट परफेक्ट के यूसेज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में बात करने के लिए यूज की जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में यूज करने के लिए की जाती है। फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंसिडेंट्स की तरफ इंडिकेट करती है। और अब मैं लिखता हूं कुछ ये हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने बहुत बार सुना होगा ये। एग्जाम्पल भी लिखते हैं। दो सेंटेंसेस हैं जिसमें कि हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे दिखाई दे रही है और उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, राइट? आई हैव हैड माई लंच। आई हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है और हैव मतलब खाना खाने के लिए किया जाता है यूज। सो हैव की सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव हैड माई लंच। ही हैज फिनिश्ड, अगर आप गौर करें
ईडी अप्लाई किया गया है, जो कि फिनिश की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती हैं। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। आई हैव हैड माई लंच मतलब मैं अपना लंच कर चुका हूं। एंड ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुका है। वो कहना क्या चाह रहा है कि जब आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करनी हो, जब कुछ फिनिश हो गया हो हाल ही में मतलब रिसेंटली कुछ हाल ही में चीजें आपके आसपास में कुछ कंप्लीट हो गई हो, कंप्लीट एक्शंस दिखाना चाहते हो, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। और दूसरी कंडीशन होती है जब आप अपने अनुभव शेयर करते हो दुनिया के साथ में। वो कोई भी अनुभव हो सकता है आपके जीवन का, राइट? जैसे कि मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं। आप कहें कि मैं बहुत जगह ट्रेवल कर चुका हूं, राइट? आप कहें कि मैं बहुत सारी गाड़ियां चला चुका हूं, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस भी जो पास से लेकर आपने अभी तक किए हैं और आप वो कर रहे हैं अभी भी, तो आप अपने पास से लेकर अभी तक के इंसिडेंट्स को बताने के लिए भी हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप चीजों को लेके अवेयर नहीं होते हो। बिल्कुल सही सुना आपने। जब आप चीजों को लेके सामने वाला आपसे अवेयर नहीं होता है और आप अपनी उस जानकारी को शेयर करते हो सामने वाले के साथ। जैसे कि मैं अभी 34 का हूं और मैंने अपनी 10वीं 2005 में कंप्लीट की थी और सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता है, मुझसे पूछता है, हे तुमने 10वीं कर ली है? मैं कहता हूँ हाँ, मैं 10वीं कर चुका हूँ। देखो कितनी पुरानी घटना है, लेकिन सामने वाला जागरूक नहीं है, जो मतलब जानता नहीं है इस चीज के बारे में, तो भी उन घटनाओं को बताने के लिए कि मैं ऐसा कर चुका हूं पास्ट में, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। अगर मैं बोलूं कि ये मैंने पास्ट में एक समय बता दूं मैं, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि वो पास्ट इंसिडेंट की तरफ इशारा करने लग जाएगा, जैसे ही आप टाइम मेंशन कर देते हो। लेकिन आप सिंपली ऐसा बोलते हो कि मैं 10वीं कर चुका हूं, वो उसने अपनी 12वीं कंप्लीट कर ली है, उसने नौकरी छोड़ दी है, इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति उस जानकारी में नहीं है। तो आप जब उसको अवेयर करते हो उस जानकारी से, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट यूजेज हम आज सीखेंगे एग्जांपल्स के जरिए। इज दैट ओके? जैसे कि आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब ये होंगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये अप्लाई होगी। अभी तक आपने देखा जैसे आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, तो आप कहना चाहते थे कि कुछ रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं जी मैं। जैसे ही आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना स्टार्ट किया, आपने बोला वेंट, थॉट, लर्नड, डिसाइडेड, स्पोक, डांस्ड, टॉट, तो आपने इशारा करना चाहते हैं कि मैं ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूं जो पास्ट में हुई थी, एक स्पेसिफिक टाइम पर घटना घटी थी। उनको बताने के लिए सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई किया आपने। फिर आपने विल सीखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए, ताकि आप भविष्य को इंडिकेट कर सकें। फिर आपने सीखा आईएनजी वर्ब का यूज, इसमें वर्ब के साथ में आप गोइंग, टॉकिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, डांसिंग यूज कर रहे हो, लेकिन किसके साथ? इजमार के साथ, मतलब एट द मोमेंट। और वाजवर के साथ मतलब एक किसी पास घटना में जो आप बताना चाहेंगे कुछ चल रहा था उसके बारे में। और जब आपको लगता है कि भविष्य में कुछ होगा आने वाले टाइम में और एक समय पे वो चीज चल रही होगी, घटना घट रही होगी, तो आपने विल, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई किया। राइट और नॉट? जैसे कि अभी इस समय मान के चलिए कि बाहर बारिश हो रही है, तो मैं कहूंगा इट इज रेनिंग। और अभी 10 बज चुके हैं, समझ लो, और बारिश हो रही थी 5 बजे, और हम 10 बजे ये बात बोलते हैं, तुम्हें पता है 5 बजे बारिश हो रही थी, तो मैं बोलूंगा इट वॉज रेनिंग एट 5 o'clock। और फिर मेरा एक दोस्त बोलता है अब तो सुबह भी बारिश होगी, इसका मतलब वो ये बिलीव करता है कि सुबह ऐसा हो रहा होगा एक समय पे, लेकिन हिंदी में उसने रहा होगा, रही होगी नहीं बोला है, बट उसका मतलब ये है कि ऐसा होगा और होता रहेगा भविष्य में। तो वो कहता है इट विल बी रेनिंग इन द मॉर्निंग। आसान है ना कितना? और इतना ही आसान है प्रेजेंट परफेक्ट को सीखना, कि प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले आती है हैज, एक हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी आती है हैव। और हम सीखते हैं कि कहां यूज होते हैं ये। हैज जो कि यूज होती है ही, शी, इट और किसी नेम के साथ, या आप कह सकते हैं सिंगुलर के साथ में। और हैव आई, वी, यू, दे, दीज, या जो भी प्लूरल एक से ज्यादा चीजों के बारे में या लोगों की बात करें। इज दैट ओके? कुछ रिसेंट के एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने कहा था ना कि 3 कंडीशंस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है, और वो सिचुएशंस है क्या 3? पहली जो रिसेंट कंडीशंस की बात करेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा पेन नीचे गिर गया है, ये रिसेंटली हुआ है। माय पेन हैज फॉलन डाउन, क्योंकि पेन एक सिंगुलर है इसलिए हम हैज यूज करने वाले हैं, और फॉल गिरना होता है इसलिए हम उसके थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉल, फेल, फॉलन। माय पेन हैज फॉलन डाउन। इजी है कि नहीं?
मान के चलिए कि मैंने अभी हाल ही में गाड़ी खरीदी है और सामने वाले को मैं शेयर करना चाहता हूँ ये बात। हे, आई हैव बॉट अ न्यू कार। अगर मैं कहूँ आई बाय, तो इसका मतलब मैं रेगुलरली करता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेगुलर इंसिडेंट्स, राइट गाइस और नॉट? जैसे मैं बोलूँ आई बॉट अ कार, इसका मतलब मैं एक पास्ट के इंसिडेंट पर एक पर्टिकुलर समय की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आई बॉट अ कार यस्टरडे। तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म एक पास्ट इंसिडेंट स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए पास्ट की घटना को यूज किया जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर मैं कहूं आई हैव बॉट अ कार, इसका मतलब ये रिसेंटली घटनी हुई कोई घटना है जिसको मैं सामने वाले को शेयर करना चाहता हूं। आई हैव बॉट अ न्यू कार। हैव, बाय, बॉट एंड बॉट। आई हैव बॉट अ न्यू कार, राइट? आपने भी हाल ही में कुछ कुछ चीजें की हो, जैसे आपने 12th के एग्जाम्स दिए हो, तो आप कह सकते हैं आई हैव जस्ट टेकन examination of 12th standard. I have just taken. I have just taken examination of 12th standard. Right? So I've just taken the examination. I've just taken the examination of 12th standard. आपने क्या किया? हमने have यूज किया, उसके बाद verb की थर्ड फॉर्म यूज किया। हमने जस्ट क्यों यूज किया? क्योंकि हम बोलना चाहते हैं अभी हाल ही में। मैं ये तो बात कर रहा था आपको कि एक कंडीशन क्या यूज होती है, जब रिसेंट में जो घटनाएं घटती है उनको बताने के लिए। आप इसमें क्या क्या बोल सकते हैं? रिसेंटली बोल सकते हैं, जस्ट बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं ऑलवेज बोल सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट कंडीशन में शेयर करूंगा आपको वो, कि ऑलवेज कैसे यूज किया जा रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया ना एक्सपीरियंसेस के केसेस में। तो ये है वो कंडीशन जो कि रिसेंट को बताने के लिए यूज की जा रही है। कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, जैसे कि आपका एक दोस्त है जो घर पर आने वाला था आपके, और आपको पता नहीं कि वो आएगा नहीं आया, तो आप अपनी मम्मा से बोलते हो कि क्या वो मेरा दोस्त आ गया है? तो आप क्वेश्चन करते हो किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज माई फ्रेंड कम टू होम? हैज क्यों लगाया हमने? क्योंकि फ्रेंड एक है, इसलिए हम हैज को आगे लेके इंटरव्यूअर सेंटेंस में हैज माई फ्रेंड कम टू होम। अब आपकी मम्मा कहती है यस ही हैज कम, ही इज सिटिंग इन अनदर रूम। ही हैज कम, ही हैज कम। इज दैट ओके? हैज किस लिए अप्लाई किया गया? क्योंकि हैज सिंगुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। इज दैट ओके? सो ही हैज कम, ही हैज कम होम, वो घर आ गया है। ही इज सिटिंग इन अनदर रूम, और वो कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, उन्होंने इज मार के साथ ही इज सिटिंग इन अनदर रूम, इज और आईएनजी सिट के साथ में। इज दैट ओके? ये है रिसेंट की घटनाओं के लिए। कुछ और एग्जांपल्स में मुंह से बोलकर आपको बताता हूं, जैसे कि यस, रमेश को जॉब मिल गई है। रमेश हैज, गेट मतलब मिलना, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। रमेश हैज गॉट अ न्यू जॉब। रमेश हैज गॉट अ न्यू जॉब, रमेश को एक जॉब मिल गई है। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसने अपना खाना खत्म कर लिया है। ही हैज फिनिश्ड हिज फूड। ही हैज फिनिश्ड हिज फूड, राइट? सो हमने क्या किया यहाँ पे? ही के साथ हैज लगाया और वर्क की थर्ड फॉर्म। ही हैज finished his work, she has gone to party, she has bought a new house, she has decided, I have made up my mind, make up मतलब मन को तैयार करना, so I have made up third form, make, made, I have made up my mind, मैं अपना मन बना चुका हूँ। I have told you, he has gone, he has left, he has decided, she has decided, he has got married। आप देख रहे हैं हम कर क्या रहे हैं? हम रिसेंट की घटनाओं के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि पूरी इंग्लिश ग्रामर में रिसेंट की घटनाओं को बताने के लिए ग्रामर में और बाकी टेंसेस नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेगुलर इंसिडेंट्स के लिए आती है जो रोजाना बताते हैं, पास्ट इंसिडेंट्स के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई होती है, और विल फ्यूचर के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस लिए? प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए कि जब आपकी आसपास में जो घटनाएं हाल ही में घटी हैं, हाल ही में जो चीजें आपकी जिंदगी में हुई हैं, और आप उनको लोगों को शेयर करना चाहते हो, या जब लोग शेयर करते हैं तो आप हैज ऑफ और वर्ब की थर्ड फॉर्म के जरिए समझ सकते हैं कि वो अपनी रिसेंट के इंसिडेंट्स के बारे में शेयर कर रहे हैं मुझसे कुछ अपनी बातें, है ना? मैं कुछ डिसाइड कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं कुछ, ओके? तो मैं कुछ, आपको लग रहा है ना क्वांटिटी में हूं, तो मैं कहूंगा आई एम थिंकिंग समथिंग। अब मैं डिसाइड कर चुका हूं, तो बोलूंगा मैं क्या बोलूंगा? आई हैव डिसाइडेड। फर्क समझ आ रहा है आपको? आई एम डिसाइडिंग एंड आई हैव डिसाइडेड।
आई एम डिसाइडिंग मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यूटी में हूँ किसी कंडीशन की, किसी सिचुएशन को मैं कंटिन्यूटी में दिखाना चाह रहा हूँ। तो आई एम डिसाइडिंग, आई एम डूइंग, आई एम लर्निंग, आई एम स्पीकिंग। और इसी को अगर हम बोले आई हैव लर्नड, ऐसा मैं कर चुका हूँ। आई हैव डन, ऐसा मैं कर चुका हूँ। आई हैव गो, ही हैज गॉन, वो जा चुका है। ही हैज ईटन, वो खा चुका है। शी हैज स्टडीड, वो पढ़ चुकी है। मतलब शी स्टडीज, वो रेगुलर कुछ होता है। शी इज स्टडिंग, एट द मोमेंट कुछ हो रहा है। शी हैज स्टार्टेड, वैसा मतलब वो अभी हाल ही में कुछ कर चुकी है। दैट्स हाउ वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब भी सुने लोगों को बोलते हुए हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ जाना वो अपने रिसेंट इंसिडेंट्स के बारे में शेयर कर रहे हैं। जब भी आपको अपने रिसेंट इंसिडेंट लोगों के साथ शेयर करने हो, जो आपने हाल ही में किया हो, कैमरा खरीदा हो, किसी दोस्त के पास गए हो, कोई कहीं एडमिशन लिया हो, कुछ हाल ही में खाया हो, कहीं सो के उठे हो, तो दुनिया को बताने के लिए, उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, उन सिचुएशंस को शेयर करने के लिए अंग्रेजी भाषा आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें आप हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। वर्ब की हैज हैव आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करके आप अपने रिसेंट के इंसिडेंट्स के बारे में शेयर करते हैं दुनिया को। इज दैट ओके? अब हम मूव करते हैं इसके दूसरे इंसिडेंट्स की तरफ, मतलब दूसरी कंडीशंस की तरफ। वो होती है एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। जब भी आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, जो आपने पास्ट से लेकर अभी तक किए हैं, फर्क समझ रहे हैं इस बात को? एक तो अब मैंने बताया कि जो आपने हाल ही में रिसेंट कंप्लीट कुछ हाल ही में किया, जैसे कि मेरे सामने खाना रखा था, मैं खा रहा हूं आपके सामने, तो ये ईटिंग हो गया। और मैं खा चुका हूं, प्लेट साइड रख दिए, ईटन हो गया ये हैजव के साथ। बट अगर मैं कहूं, तो ये तो रिसेंट इंसिडेंट हो गया। बट अगर मैं कहूं कि मैंने बहुत मतलब इंटरनेशनल कुजीन खाया है, या कॉन्टिनेंटल कुजीन खाया है मैंने, तो इसका मतलब है पास से लेकर अभी तक बहुत बार खाया है, उनको बताने के लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत गाड़ियां चलाई है, आई हैव ड्रिवन मेनी कार्स इन माई लाइफ। ये कहूं कि मैं बहुत कंट्रीज विजिट करके आ चुका हूं, आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज इन माई लाइफ। फर्क समझ आ रहा है आपको? आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज इन माई लाइफ। अब मैं कहूं कि उसने बहुत बच्चों को पढ़ाया है अभी तक, ही हैज टॉट मेनी स्टूडेंट्स सो फार। इंटरेस्टिंग है ना सीखना, कि मतलब आप जब अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, या लोगों से पूछोगे या लोगों को बताओगे, यही होता है। जैसे कि क्या तुमने कभी ऐसा किया है? तुम क्या जानना चाह रहे हैं? लाइफ एक्सपीरियंस जानना चाह रहे हैं उससे हम। क्या तुमने कभी थाई फूड ट्राई किया है? क्या तुम कभी अंडमान गए हो? इसका मतलब क्या है? आप अपने उनके जिंदगी के अनुभव को पूछना चाह रहे हो। हैव यू एवर डन दैट? जैसे मैंने बताया था ना कि आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ऑलवेज तो ऐसे यूज होता है, तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने हमेशा से ऐसा किया है। लाइफ एक्सपीरियंस है ये भी, आई हैव ऑलवेज डन दिस। इज दैट ओके? जैसे मैं कहूं कि मैंने हमेशा से बरी में पढ़ाया है, आई हैव ऑलवेज टॉट, टीच, टॉट एंड टॉट। आई हैव ऑलवेज टॉट इन बरी इंग्लिश एकेडमी। मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का ये। मैं कहूं कि मैं बहुत कंट्रीज में विजिट करके आ चुका हूं, तो मैं कहूंगा यू नो आई हैव विजिटेड सो मेनी कंट्रीज सो फार। सो फार मतलब अभी तक। ओके, सो आई हैव विजिटेड सो मेनी कंट्रीज सो फार। एक्सपीरियंस के लिए भी हो गया ये। इंटरेस्टिंग है ना गाइस ये, कि जब भी आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने हो, तो आप क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। लॉजिक हैज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं कहूं कि ही हैज टॉट मेनी स्टूडेंट्स, उसने बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं अभी तक। सो फार एंड भी यूज कर देते हैं हम लोग। इज दैट ओके गाइस? सो ही हैज टॉट मेनी स्टूडेंट्स सो फार। प्रेजेंट परफेक्ट है ये अपने आप में, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है। जैसे कहेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी फोटोज क्लिक की है, क्योंकि मुझे मोमेंट्स को कैप्चर करना बहुत पसंद है। तो क्या कहेंगे? आई हैव कैप्चर्ड मेनी फोटोज इन माई लाइफ, या बिकॉज आई लाइक टू कैप्चर मोमेंट्स। सो क्या बोलेंगे कि आई हैव कैप्चर्ड मेनी मोमेंट्स इन माई लाइफ, मतलब कैप्चर किए हैं। ये लाइफ एक्सपीरियंस हुआ मेरा एक। ऐसे ही बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस आपने भी किए होंगे। सोच के देखो आप क्या बोलना चाहते हो अपने, लेकिन ध्यान रखना वो आप अभी भी कर ही रहे हो। बट आपका मकसद होता है बताना कि पास से लेकर अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया है। उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो। सोच के देखो आपने क्या क्या किया अभी तक लाइफ में अपनी। तो आप में से कोई कहेगा कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। कैसे बोलोगे आप? आई क्वालिफाई? नहीं, रेगुलर हो जाएगा वो तो। आई एम क्वालिफाइंग, इसका मतलब आप एट द मोमेंट की बात कर रहे हो। आई हैव क्वालिफाइड अभी तक, तभी तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में भी है पास्ट का इम्पैक्ट, इसलिए बोलते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट। समझ आया? सो आई हैव क्वालिफाइड मेनी एग्जाम्स सो फार, मतलब जैसे मैंने हमेशा से अपनी माँ को बहुत प्यार किया है।
आई हैव ऑलवेज लव्ड माय मदर। समझ आ रहा है आपको कि पास्ट से लेकर अभी तक उस चीज का रेलेवेंस है प्रेजेंट में, और वो अभी भी आप इन्वॉल्व उस चीज में। ये होती है ताकत प्रेजेंट परफेक्ट की। कुछ नहीं करना, हैज है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी कोई बोले ही हैज डन दिस, तो इसका मतलब रिसेंटली बात कर रहा होगा। या अगर उसे कहता है कि ही हैज ऑलवेज डन दिस, इसका मतलब वो लाइफ एक्सपीरियंस की बात शेयर करना चाहता है वो। जैसे बोले कि ही हैज बीन टू लॉट मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में होकर आया है वो, राइट। एंड ही हैज डन दिस वर्क अ लॉट ऑफ टाइम्स, उसने ये काम बहुत बार किया है पहले, लाइफ एक्सपीरियंस ये भी हो गया। सो ये है प्रेजेंट परफेक्ट की ताकत। जब भी आप अपने रिसेंट इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहें, तो आप हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, जो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस या तो लोगों से पूछना चाहे या लोगों को शेयर करना चाहे। पूछने से जैसे कि क्या आपने कभी चिकन खाया है, हैव यू एवर ईटन चिकन, आप कहते हैं मैंने कभी नहीं खाया है, आई हैव नेवर ईटन। लाइफ एक्सपीरियंस हुआ ना आपका ये, सो आई हैव नेवर ईटन चिकन इन माई लाइफ। समझ आ रहा है आपको? हैव यू एवर ईटन, हैव यू एवर ईटन चिकन इन योर लाइफ। अब आंसर क्या दोगे आप? आई हैव नेवर, ये भी लाइफ एक्सपीरियंस के तौर पे है। आई हैव नेवर ईटन, हम क्या कर रहे हैं, ईट एट ईटन। यहां पर हम हैड भी यूज कर सकते हैं, हैव भी खाने के लिए यूज होता है, सो हैव की सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी। सो आई हैव नेवर हैड चिकन भी बोला जा सकता है, मतलब हम हैड भी बोल सकते हैं। ऐसे आ गए, इज दैट ओके? सो ये है एक लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से भी। अब हम मूव करते हैं थर्ड कंडीशन में, इज दैट ओके? थर्ड कंडीशन है जब सामने वाला अवेयर नहीं होता है कुछ घटनाओं के बारे में, और उनको आप बताते हो उन चीजों के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था ना कुछ शुरुआत में भी कि मैं 34 का हूँ और मैंने 10th अपनी 2005 में की थी। अब सामने वाला व्यक्ति अवेयर नहीं इस बात को लेके, तो मैं कहता हूँ कि वो मुझसे पूछता है कि हे, हैव यू डन योर 10th स्टैंडर्ड? मैं कहता हूँ यस, आई हैव डन माय 10th स्टैंडर्ड। आई हैव डन माय 10th स्टैंडर्ड। हाँ, मैं कर चुका हूँ अपनी 10। कोई कहता है आप शादीशुदा हो? मैं कहता हूँ यस, आई हैव गॉट मैरिड, ऐसे बोल सकता हूँ। समझ आ रहा है आपको? कोई आपसे पूछे कि हाँ, क्या आपने ताजमहल देखा है? ये वैसे एक्सपीरियंस में भी ऐड हो सकता है, और ये कहा जा सकता है कि वो अवेयरनेस जानना चाहता है इस बात को लेके कि आपने किया कि नहीं किया है या नहीं किया है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि मैं नहीं जानता हूँ उस चीज़ के बारे में और मैं जानना चाहता हूँ या मैं बताना चाहता हूँ। उन घटनाओं के लिए भी यूज़ होता है प्रेज़ेंट परफेक्ट के तौर पे। जैसे कि आई हैव डन माय 12th स्टैंडर्ड, आई हैव डन माय 10th स्टैंडर्ड। समझ आ रहा है? जैसे कि आई हैव बॉट अ कार। अब मैंने हो सकता है कि 1.5 साल पहले गाड़ी ली हो, लेकिन वो व्यक्ति मुझे आज मिलता है और मुझसे बोलता है, "हे, तुम तो बोल रहे थे आज से 2 साल पहले गाड़ी लूँगे, गाड़ी लूँगे, गाड़ी ली नहीं ली?" मैं कहता हूँ, "यस, आई हैव बॉट अ कार।" घटना तो 1.5 साल पहले की है ये, रिसेंट की घटना तो नहीं है ये, ना ही ये लाइफ एक्सपीरियंस है। बट ये था कि वो इस व्यक्ति मुझे डेढ़ 2 साल बाद मिला है, तो उसके लिए ये घटना बिल्कुल नई है और वो अनअवेयर है। जब मैं इसको बताऊँगा तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हाँ, मैं ये कर चुका हूँ, भले ही मैंने बहुत पुराने टाइम पे किया हो। लेकिन मैं जैसे ही इसको टाइम मेंशन कर दूँगा कि मैंने 1.5 साल पहले ऐसा किया था, 3 साल पहले ऐसा किया था, 4 साल पहले, तो आपको पता है ना कौन सा टेंस यूज़ होगा? पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म एक स्पेसिफिक टाइम को लेकर, स्पेसिफिक घटना को बताने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। एग्री? जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, कोई मेरे से पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? जैसे मान के चलो कि वो जब मुझे मिला था, 2016-17 में मुझे मिला था वो, और 7-8 साल बाद हम मिल रहे हैं अब किसी प्लेटफ़ॉर्म पर। वो मुझसे पूछता है, हैरी, तुमने शादी कर ली है यार? हैव यू गॉट मैरिड? मैं कहता हूँ हाँ, मेरी शादी हो गई यार, आई हैव गॉट मैरिड। मैं बोल सकता हूँ, राइट? वो अवेयर नहीं है इस बात को लेके, इसलिए उसने सवाल पूछा और वही बात मैं जवाब दे रहा हूँ। बट ये घटना तो 6-7 साल पुरानी है ये। जो शादी हुई वो 6 साल पुरानी एक इंसिडेंट है ये। मतलब इंसिडेंट है या मतलब हाँ, इवेंट है, ये कह सकते हैं। तो कहेंगे कि 2018 की घटना है। बट मैं बोल कैसे रहा हूँ? हाँ, मेरी शादी हो गई है। आई हैव गॉट मैरिड। बट अगर मैं मेंशन करता हूँ आई हैव गॉट मैरिड इन 2018, सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही टाइम मेंशन होता है, वो पास्ट का बन जाता है, क्योंकि टाइम पास्ट का मेंशन किया गया है। जब टाइम पास्ट का मेंशन किया गया है, तो वो सेंटेंस बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और सेंटेंस होगा आई गॉट मैरिड इन 2018। बट अगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ क्योंकि सामने वाले को अवेयर करने के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव गॉट मैरिड। जैसे कि किसी व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है कि मेरे पास गाड़ी है, तो मुझसे पूछता है कि तुमने गाड़ी खरीद ली है? क्योंकि जब मैं उससे मिला था तो मैंने गाड़ी नहीं खरीदी थी। तो मैं कहता हूँ हाँ, मैंने गाड़ी खरीद ली है। आई हैव गॉट अ कार, लेकिन गाड़ी खरीदे हुए मुझे 4-5 साल हो गए हैं। तो अगर मैं टाइम मेंशन करूँ, डेट मेंशन करूँ, ईयर मेंशन करूँ, सेंटेंस होएगा पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे कि आई गॉट अ कार या आई बॉट अ कार इन 2019, ऐसे बोल सकता हूँ फिर मैं।
फर्क समझ पा रहे हैं आप कि जब आप रिसेंट इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हैज अप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई करते हैं। जब आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी के जो आपने अनुभव अभी तक किए होते हैं, पास्ट से लेकर अभी तक जो भी किया हुआ था, उनको शेयर करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों यूज होता है। और साथ ही साथ में जब सामने वाला अनअवेयर होता है आपकी कुछ जानकारियों को लेकर, तब भी आप वो जब जानकारी शेयर करते हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। जैसे कि कहा था ना मैंने कि कोई व्यक्ति, हम किसी प्लेटफॉर्म मिलते, उसने पूछा क्या आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप बोलते हो यस आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। आप बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो आप? क्योंकि बोल इसलिए सकते हो, भले वो 15 साल पहले हुई हो घटना, लेकिन बोला इसलिए जा सकता है क्योंकि सामने वाला अभी इस बात को लेकर अनअवेयर है, उसके लिए बिल्कुल फ्रेश घटना है, तो बोले जा सकते हैं हाँ ऐसा हो चुका है। बट जैसे ही आप टाइम मेंशन करने लग जाते हो, वो सेंटेंस पहुंच जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। ये है कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के। इज दैट ओके गाइस? आप कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में नॉट कहां आता है दोस्तों? हैज हैव के बाद नॉट हो जाता है। और इंटरोगेटिव में हैज, हैव, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। चलो सेंटेंसेस को टारगेट करते हैं। जैसे कि उसने खाना खा लिया है, रिसेंट की घटना बताना चाह रहे हैं हम किसी को। कोई पूछता है कि मामा पूछती है भाई रमेश ने खाना खा लिया है, और हम बोलते हैं हाँ उसने खाना खा लिया है। ही हैज ईटन फूड। ठीक है, मैं मुझसे पूछता हूं अरे तुमने कभी कॉन्टिनेंटल फूड ट्राई किया है? वो कहता है हाँ मैं कई बार खा चुका हूं। ये लाइफ एक्सपीरियंस हो गया। आई हैव ईटन बोल दो या ट्राइड भी बोल सकते हो आप। इरेजर से यहाँ, से यहाँ। सो आई हैव ईटन, या बोल सकते हो ट्राइड, क्योंकि रेगुलर नहीं खाते हो तो कहा जा सकता है कि फूड आपने ट्राई किया। सो आई हैव ट्राइड कॉन्टिनेंटल फूड, कॉन्टिनेंटल फूड। I have tried continental food many times. Many times. कुछ इस तरह से ये लाइफ एक्सपीरियंस हो गया। यू नो आई हैव डन 12th स्टैंडर्ड, मैं अपनी 12वीं कर चुका हूँ। अगर आप कभी कुछ मिस्टेक्स देखें यहाँ पर, तो आप प्लीज़ उन मिस्टेक्स को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो जल्दी में लिखा जा रहा है उनको, और कोशिश की जा रही है फोकस उस इमोशन को जो डिलीवर करने में आपको ज़्यादा, मतलब जो उस इमोशन को डिलीवर करने में मदद मिले, जिससे कि आपको आसानी से समझ आए, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बजाय इन छोटी-छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स के। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। शी हैज़ जस्ट लेफ्ट। वो अभी-अभी गई है, मतलब रिसेंट घटना हो गई है। शी हैज़ वर्क्ड इन मोर देन 10 कंपनीज सो फार, राइट? सो शी हैज वर्क्ड इन मोर देन 10 कंपनीज सो फार। वो अभी तक 10 से ज्यादा कंपनीज में काम कर चुकी है। देखा, ये हो गया लाइफ एक्सपीरियंस। यू नो ही हैज गॉट मैरिड। ये भी एक एक्सपीरियंस रिसेंट का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में कौन पर्सन कैसे जवाब दे रहा है। इज दैट ओके? सो ये कुछ एग्जांपल्स है। कुछ एग्जांपल्स उसके लेते हैं हम, इंटरोगेटिव के। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? लाइफ एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है किसी का कि हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? क्या तुम कभी दिल्ली होकर आए हो? ही हैज बीन टू दिल्ली many times, right or not? He has been to Delhi many times. वो कई बार दिल्ली होकर आया है। Have you ever met शाहरुख खान in person? क्या तुम कभी शाहरुख खान से पर्सनली मिले हो? Have you ever met Shahrukh Khan in person? Yes, I have met him twice, right? ये कुछ सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, और जिनको आप आसानी से सीख सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों, सारा गेम इन सिचुएशंस को समझने का है कि जैसे आप अपने इमोशंस और सिचुएशंस
हिंदी में अलग-अलग तरीके से बयां करते हो, वैसे अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में कुछ चेंजेस के ज़रिए किए जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट के ज़रिए आप देख पा रहे हैं, हैज़ हैव सुनकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म को सुनकर आपके दिमाग में मैसेज जा रहा है कि कुछ रिसेंट में काम कंप्लीट करने की बात की जा रही है, या लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं, या इंसान अवेयर नहीं है, उस जानकारी को शेयर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इन 3 कंडीशंस को ध्यान में रख के आप जब भी इस तरह के सिचुएशंस बोलना चाहें, कुछ नहीं करना है, हैज़ हैव लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, सेंटेंस कंप्लीट होगा आपका। बोल के देखते हैं एक बार, आई हैव बीन टू लंदन ट्वाइस, मैं लंदन होकर आ चुका हूँ 2 बार। आई हैव ट्रैवल्ड ऑल माय लाइफ, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल किया है। पास्ट से लेकर अभी तक ये चीज़ हुई है, राइट और नॉट? जैसे कि आई हैव वर्क्ड इन दिस कंपनी फॉर 10 इयर्स, मैंने 10 साल इस कंपनी में काम किया है। आई हैव वर्क्ड इन दिस कंपनी फॉर 10 इयर्स, मैंने 10 साल इस कंपनी में काम किया है। आई हैव मेट मेनी वुमेन इन माय लाइफ, बट शी वाज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग वुमन आई मेट। आई हैव मेट, मैं कई विमेन से मिल चुका हूं अपनी जिंदगी में। आई हैव मेट मेनी विमेन इन माई लाइफ, बट शी इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग विमेन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ, ऐसे भी बोला जा सकता है। सो आई हैव मेट, मैं काफी विमेन से मिला हूं अपनी जिंदगी में। प्रेजेंट परफेक्ट लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, हैज हैव लगाया, आई था तो हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म मीट, मेट एंड मेट। इज दैट ओके गाइस? सो ये था प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस, और आगे आपको इसी कुछ 5 सेकंड्स के बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको उनको इंग्लिश में समझने की कोशिश करनी है, और यहीं आप सीख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। वी बरी यू। थैंक यू।